और इस वक्त बड़ी खबर कुशीनगर से है। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबों को लखनऊ एसटीएफ ने उठा लिया है। पडरौना के रहने वाले अरमान खान को एसटीएफ ने उठाया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहता था अरमान खान। किसी बड़े मामले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, कुशीनगर से बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी को लखनऊ एसटीएफ ने उठा लिया है। पडरौना के रहने वाले अरमान खान को एसटीएफ ने उठा लिया है। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अरमान खान रहता था। आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़े मामले में ये शामिल हो सकता है और इसीलिए एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर है कुशीनगर से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी को लखनऊ से उठाया गया। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पडरौना के रहने वाले अरमान खान को एसटीएफ ने उठाया है। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहता था अरमान खान। किसी बड़े मामले में शामिल होने का शक है और ये कार्रवाई की है एसटीएफ ने उसे उठा लिया है। अब पूछताछ के बाद और ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर मामला क्या है। और बड़ी खबर वाराणसी से भी है। विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में हंगामा जारी है। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मतगणना रोक दी है। छात्र नेताओं को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाकर मतगणना को रोक दिया गया है। बड़ी खबर वाराणसी से है। विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में हंगामा हो गया और छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मतगणना को रोक दिया है। आरोप यह है कि मतदान में गड़बड़ी हुई है और इसी आरोप के बाद जो काशी विद्यापीठ है वहां के छात्र संघ चुनाव में हंगामा हो गया है। मतदान को रोक दिया गया। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल मामला गर्म हो चुका है। वाराणसी से बड़ी खबर है। विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में हंगामा जारी है और छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मतगणना रोक दी है। छात्र नेताओं को मनाने की कोशिश जारी है। मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाकर मतगणना को रोक दिया गया। देखिए, विवाद की स्थिति बन गई है। जो छात्रों ने मतगणना को रोका है, उनका कहना है कि मतदान में गड़बड़ी की गई है। हालांकि पुलिस और प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामला यहां पर गरमा गया है और मतगणना को रोकना पड़ गया है। काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में हंगामा चल रहा है। दरअसल मतगणना हो रही है, लेकिन छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मतगणना को बाधित कर दिया, रोक दिया और इनका आरोप यह है कि मतदान में गड़बड़ी की गई है, इसलिए ये मतगणना नहीं होगी। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या आरोप लगा है और क्यों मतगणना रोकी गई है? देखिए, अगर आरोपों की बात करें तो दोनों कहें कि जो छात्र संगठन है, दोनों ओर से ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई थी तो मतदान के तत्काल बाद भी तुरंत ये धरना और ये प्रदर्शन जारी हो सकता था। लेकिन मतगणना के जैसे मतगणना शुरू होती है, मतगणना के तुरंत बाद दोनों पक्षों से विरोध जताया जाने लगता है। कभी जो दोनों पक्षों के जो छात्र हैं वो आपस में तनातनी करते हैं और इन सब के बाद अभी भी मतगणना रुकी हुई है। जो प्रशासनिक अमला है, जो विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ का जो प्रबंधन है, वो लगातार छात्र नेताओं को मनाने में जुटा हुआ है। हस्तक्षेप के बाद मतगणना थोड़ी देर में शुरू होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि मतगणना शुरू होती है फिर से या फिर जो छात्रों का विरोध है वो जारी रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि सुबह से इस तरह के माहौल की आशंका थी। कहा यह जा रहा था, चूंकि लगातार इस विद्यापीठ कैंपस की बात कर ले तो पिछले दिनों इसमें समाजवादी छात्र सभा का कब्जा था और इस कब्जे को रोकने के लिए एबीवीपी के जो चुनाव में प्रत्याशी थे, चूंकि जिस तरह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, इन सारे पदों के लिए आज वोटिंग हुई है और ये वोटिंग कहीं न कहीं आने वाले समय में जो नेता तैयार होते हैं उनके लिए खास मायने रखती है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था की गई थी उसके बाद भी इस तरह का हंगामा, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि अब ये जो मतगणना की प्रक्रिया है, क्या वो आगे बढ़ती है या छात्रों का हंगामा यूं ही जारी रहता है। जी अवधेश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।